के ऊपर लगाया जाता है और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। अब खीर बनाने के बाद उस खीर के कटोरे को उसने ऊंचे ताक पर रख दिया कि यहाँ तक तो बिल्ली नहीं पहुंचेगी। तो उसने सोचा चलो यहाँ ऊंचे ताक पे रख देती हूँ, यहाँ तक बिल्ली नहीं पहुंचेगी। उसके बाद रखने के बाद वो पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक से नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी, ताक की ऊंचाई अंदाजी मतलब ताक कितना ऊंचा है इसको उसने गौर किया बिल्ली ने। पान लगाकर रामू की बहू, उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। पान लगा रही थी, पान लगा के जैसी वो सास को देने गई उतनी देर में कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। भाई उसने पहले ही ताक लिया कि मैं बेशक पहुंच नहीं पाऊंगी, लेकिन पंजा मार के गिरा तो दूंगी, और गिर जाएगी तो फिर वो जमीन से खा लेगी। तो कबरी ने वैसे ही किया, छलांग मारी और पंजा मारा कटोरी पे, और वो कटोरी जो थी, कटोरा झंझना के नीचे गिर गया और आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। कटोरा जब गिरेगा तो आवाज तो होगी, तो जब आवाज उसके कानों में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। वो तुरंत पान फेंका, सास के पास देने जा रही थी, जल्दी जल्दी फेंका और भागी। तो देखो क्या हुआ। क्या देखती है कि खीर का कटोरा टुकड़े टुकड़े, कांच का कटोरा था, खीर का टुकड़े टुकड़े हो गया। खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही, यानी खीर फैल गई और बिल्ली यार मजे से खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, और जैसे ही रामू की बहू को देखा कबरी चंपत, चंपत मतलब गायब हो गई, भाग ली तुरंत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। अब रामू की बहू पर खून सवार हो गया। देखो ये जो नीले रंग से लिखा हुआ है ना, खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी, कमर कसली, ये सब मुहावरे हैं। आपके इसमें रेड कलर के जितने भी शब्द दिए हैं उन सब के मतलब आपको शब्दार्थ में मिलेंगे, और नीले कलर के जितने हैं उन सब के मीनिंग आपको मिलेंगे शब्दार्थ के नीचे, मुहावरे। तो खून सवार हो गया मतलब उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा न रहे बांस न बजे बांसुरी, मतलब मैं इस समस्या का जड़ी खत्म कर दूंगी, बिल्ली को मार दूंगी तो ना रहेगी बिल्ली और ना ये प्रॉब्लम होगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या के लिए कमर कस ली, मतलब पूरी तरह उसने सोच लिया, तैयारी कर ली कि अब हो ना हो मैं इस बिल्ली को मार ही दूंगी जान से। रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि जिंदा ही ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई, वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही। अब रात भर तो वो प्लानिंग करती रही कि बिल्ली अब की मिली ना मैं तो उसको मार दूंगी। अब सोचती रही कैसे मारूं, क्या करूं। उसको तो रात भर नींद नहीं आई ये सोच सोच के। और बिल्ली जो थी, जब सुबह हुई जैसे ही वो उठ के बाहर आई, देखी क्या बिल्ली मजे से बैठी आराम से उसको देख रही है बड़े प्रेम से। रामू की बहू ने कुछ सोचा। अच्छा, रामू की बहू को उस समय कोई आइडिया आया, उसने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू के बहू के उठते ही खिसक गई। अब जैसे ही वो उठी वैसे ही वो खिसक गई, यानी चली गई वहां से। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे की दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। रामू की बहू ने एक कटोरा दूध लिया और जानबूझ के वो कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई। कुछ सोचा, उसने सोचा था ना कि रात भर की आज तो मारूंगी इसको कल, तो फिर उसने दूध का कटोरा भरा हुआ जानबूझ के रखा और फिर दरवाजे की देहरी पर यानी बीच में दरवाजे के पास रख के चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी। हाथ में पाटा लेकर मतलब बैठने का जो पट्टा होता है ना, बैठने का पट्टा या पीढ़ा क्या बोलते हैं, जो आजकल तो प्लास्टिक का आने लगा, पहले तो लोहे उसका लकड़ी का आता था, तो लकड़ी का पाटा था वो लेके आई। देखती है कबरी दूध पर जुटी है, मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। बस उसने देखा दूध पीने में जुटी हुई है, उसने खींच के, हाथ में पाटा था ही, वो उसने खींच के दे मारा बिल्ली पर। अब बिल्ली ना तो हिली ना डुली और एकदम बस उलट गई ऐसे।
आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सासू पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। अब जैसे ही पाटा की आवाज हुई, जोर से आवाज हुई, तो जो मेहरी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू पोछा वाली, वो झाड़ू पोछा छोड़ के भागी वहां। सास पूजा कर रही थी, वो पूजा छोड़ के भागी। और मिश्रानी रसोई में खाना बना रही थी, वो भी भागी। और देखा कि क्या हुआ। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी, और सब तीनों आके कुछ ना कुछ कहने लगी। अरे ये क्या हो गया, अरे इसने बिल्ली मार दी, ये वो, सब अपनी अपनी बातें उसको सुनाने लगे। और बेचारी एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मेहरी यानी झाड़ू पोछा करने वाली जो थी, मेहरी बोलते हैं उसको, और खाना बनाने वाली को मिश्रानी बोलते हैं। ठीक है। तो मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बहू के हाथ से तो हत्या हो गई बिल्ली की, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मिश्रानी जो खाना बनाने वाली थी, वो क्या बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। माँ जी, बिल्ली की हत्या हो गई है, और बिल्ली की हत्या कर दो चाहे आदमी की हत्या, एक बराबर है। तो हम तो रसोई नहीं बनाएंगे, यानी मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी आपके, जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी, यानी जब तक ये पाप रहेगा ना, तब तक नहीं। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। यानी अंधविश्वास था। देखो, ये किसी समय ऐसा अंधविश्वास था कि जब तक अब बहू के सिर हत्या का पाप लग गया, अब ये पाप जब तक नहीं उतरेगा, तब तक ना घर का कोई मेंबर खाना खाएगा, ना पानी पिएगा, ना रसोई में खाना बनेगा। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाए। मेहरी ने कहा, कहो तो पंडित जी को बुलाएं, वही कोई उपाय बताएंगे क्या हो। सास की जान में जान आई। सास की जान में जान आई मतलब उसको थोड़ी तसल्ली हुई, और अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला ला। उसने कहा, जा बुला के ला जल्दी पंडित को। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। अब आस पड़ोस के घरों में ये खबर बिजली की तरह फैल गई, जैसे बिजली एकदम झटके से भागती है सब तरफ, वैसे ही ये खबर फैल गई कि अरे भाई, रामू की बहू जो है, उसके हाथों बिल्ली की हत्या हो गई है। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। तांता बंध गया मतलब एक जाना एक आना, एक जाना एक आना, मतलब पड़ोस की घर की सारी औरतें जो थी, वो एक के बाद एक के बाद एक लगातार आती रही, जाती रही। और चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार, और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। अब सारी तरफ से जो भी आता, वही प्रश्न करता, अरे बिल्ली को मार दिया, क्यों मार दिया, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये वो, ऐसे कर करके जो आता वो 50 प्रश्न करता। और बेचारी सिर झुकाए रामू की बहू चुपचाप सुनती थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। अब पंडित परम सुख जी जो पूजा कर रहे थे, उस समय उनको जब ये खबर मिली, तो मुस्कुराते हुए बड़ा उनको तो आनंद आया। उन्होंने अपनी पंडिताइन को मना कर दिया कि खाना मत बनाना आज, आज तो भाई पकवानों पे हाथ साफ होगा। क्यों? क्योंकि उनको खबर मिल गई घासी राम की पतोहू, यानी कि रामू के पिता का नाम होगा घासी राम, तो बोले कि उनकी पतोहू यानी उनकी बेटे की बहू ने बिल्ली मार दी है, तो अब वो लोग प्रायश्चित करेंगे, और प्रायश्चित में फिर खूब सारा पकवान लिया जाएगा उनसे। और पकवानों के साथ साथ और क्या होगा, अभी देखना, आप पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि ये पंडित लोग क्या करते थे, ये लोग अंधविश्वास के नाम पे लोगों को लूटते थे। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। पंडित परम सुख चौबे जो थे, वो एक छोटे मोटे लुटमुटारे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं थी, 4 फुट 10 इंच थी। तोंद का घेरा 58 इंच। तोंद खूब थी, क्योंकि पंडित लोग खूब पकवानों पे हाथ साफ करते थे, दान दक्षिणा खूब लेते थे, तो मोटे तो होने ही थे, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं थे, ये तो बस ऐसे ही अंधविश्वास की कमाई खाते थे। चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई, क्योंकि चोटी रखते हैं ना पंडित जी, पंडित लोग जो, वैसी चोटी। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले
पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। अब पंसेरी खुराक जानते हो? पंसेरी, पंसेरी मतलब 5 सेर। 5 सेर मतलब लगभग 5 किलो के आसपास। तो 5 किलो के आसपास जो खाना खा ले, इतनी खुराक जिसकी हो, जो 5 किलो खाने के आसपास खा ले, तो ऐसा कोई अगर पंडित ढूंढा जाता था तो फिर पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान मिलता था। मतलब बहुत ज्यादा खाते थे वो। कहीं पर अगर जैसे किसी ने, पंडित ने कह दिया कि आपको 5 सेर अनाज दान करना है, तो या 5 सेर आपको पंडित को खाना खिलाना पड़ेगा, तो उस पंडितों की लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर आता था, क्योंकि बहुत ज्यादा खाते थे। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, कृष्णु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख, यानी पंडित परम सुख जी जब पूरे हुए आए तब समझ लो कोरम पूरा हुआ। मतलब आगे का काम क्या हो ये डिसाइड होने की योजना बनी, कोरम पूरा हो गया उनका, यानी उनकी योजना बनने लग गई। पंचायत बैठी, उसमें सास भी थी, मिश्रानी भी थी, कृष्णु की माँ थी, छन्नू की दादी थी और खुद पंडित परम सुख थे। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी, और भी कई औरतें थी, वो सब बहू पे बेचारी पे सहानुभूति कर रही थी, कह रहे तुम्हारे ऊपर फालतू इतना आरोप आ गया। कृष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? उसने पूछा कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख जी ने पन्ने के पत्रे यानी पंचांग है ना, पंचांग का जो पत्रा होता है पंडितों के पास, उसके पन्ने देखकर कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता। तो बोले बिल्ली की हत्या से तो नरक नहीं पता चलेगा, हाँ किस टाइम पे हुई, अगर टाइम का पता चल जाए ना तो पता चल जाएगा कौन सा नरक लगेगा। तो यही कोई सुबह 7 बजे, मिश्रानी ने टाइम भी बता दिया, सुबह 7 बजे। अब पंडित जी बोले, पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। यानी उन्होंने अपना पंचांग देखा और देखकर उन्होंने माथा सिकोड़ा, कभी कुछ किया, जैसे बड़ी सोच में है। बड़ी गंभीर स्वर में बोले, क्या बोले? हरे कृष्णा, बड़े बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब उन्होंने पत्रा देखा और जब ये पता चला सुबह के समय बिल्ली की हत्या हुई, तो उन्होंने कहा, भाई इस समय हत्या होने का तो बहुत बुरा, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत बुरा पाप लगता है, घोर कुंभी पाक नरक लगेगा। अब कुंभी पाक क्या है? कुंभी पाक एक नरक का नाम, कुंभी पाक नरक का नाम है। अब नरक कौन कौन से हैं? तो ये नरक तो बहुत सारे हैं, इसकी जानकारी आपको अभी, अगर किसी ने कभी कोई गरुण कथा सुनी हो, गरुण कथा सुनी? गरुण कथा, जब घर में किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी की भी डेथ हो जाती है, तो 15 दिन तक जो दाग देने वाला होता है वो घर में जमीन पे बैठता है ना, बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, वो जमीन में रहता है, बिल्कुल पंडितों के बताए अनुसार कार्य करता है, सादा भोजन करता है, और इसके अलावा गरुण कथा सुनी जाती है 15 दिन तक, है ना। तो गरुण कथा के अंतर्गत अगर किसी ने सुनी हो तो उसमें कुंभी पाक नरक का विधान है, बताया गया है कुंभी पाक नरक क्या होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। नरक भी अलग अलग तरीके के हैं, उनके नाम अलग है। कुंभी पाक नरक भी एक प्रकार का नरक है। अब ये हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि किसी ने अगर कार्य किया है, किसी की हत्या का कार्य किया है, तो उसको बहुत बुरा नरक भोगना पड़ता है। अब सजाएं कौन कौन सी है, अलग अलग उसकी है। जैसे किसी में है कि आपको है ना बिल्कुल जलते हुए आग के बीच से गुजरना पड़ेगा, या आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पाँव पे छाले पड़ जाएंगे आपके, या फिर आपको कांटों पे चलना पड़ेगा, या फिर आपको उस नरक के अंदर, कहते हैं जैसे पकोड़े नहीं तल दिए जाते, कहते हैं इस तरीके से तला जाएगा। बड़े बड़े कढ़ाए हैं
और उसमें तेल खौल रहा है और उस खौलते तेल में आपको तला जाएगा। कोई कहता है आपको बहुत तीरों से चुभो के मार दिया जाएगा, किसी में किसी मतलब जैसा आपका पाप होगा वैसी आपको नरक विधान होगा। अब जैसे अपने कानून में तो अभी धारा है कि आपने अगर ये जुर्म किया तो आपको इस धारा के तहत 10 साल की सजा है, या आपको कठोर कारावास है, या आपको फांसी की सजा है, ये सब है। तो पहले के समय में लोग धार्मिक रूप से लोगों को एक तरह से डरा कर रखते थे ताकि लोग जो हैं वो बुरे कार्य करने से बचे। तो इसलिए अब हत्या है, अब हत्या बेशक अनजाने में हुई है, लेकिन हत्या है तो इसलिए कुंभी पाक नरक लगेगा। सुबह के समय बिल्ली की हत्या की है और कुंभी, और ये सब ढोंग ढकोसला है, होता कुछ नहीं। कुंभी पाक नरक ये सब कुछ नहीं होता, सब इसी जन्म में हमको यहीं पे सारे अपने कर्मों के दंड मिल जाते हैं। हम जो अच्छा बुरा करते हैं उसका फल हमको यहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन ये पंडितों के अंधविश्वास है। इसके तह में इसका उद्देश्य तो क्या था, लोगों को ये बताना था। जिस समय ये नियम बनाए गए थे तो उस समय लोगों को ये बताना था कि ऐसा करने से लोग फिर डरेंगे, अरे ये नरक मिलेगा और इस नरक में ये कष्ट मिलता है, आदमी को छत ऊपर से लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे और जानवरों के बीच छोड़ देंगे, जहरीले सांप डंक मारेंगे, या उनको कढ़ाई में तलेंगे, या उनको खौलते पानी में डाल देंगे, या उनको आग में फेंक देंगे। तो ये मारने के तरीके हैं, क्यों? क्योंकि ये सब कष्ट देने वाले। तो ये चीज इसलिए बताई गई थी पहले शास्त्रों में कि लोग इनसे डरेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। कोई किसी को मारेगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा, तो इसलिए डरा के रखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पंडितों ने, जो लालची पंडित थे, उन्होंने लोगों को देखा कि ये तो लोग तो बेवकूफ बन रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, और उन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया। और उसके साथ उन्होंने अपनी तरफ से भी जोड़ दिया कि नहीं नहीं, इससे बचा जा सकता है, आपको ये नरक से बचा जा सकता है। आप इतना पैसा हमको दान कर दो, इतने ब्राह्मणों को भोजन खिला दो, इतना सारा बांध दो अनाज, और इस तरीके से लूटते थे। और फिर कहते थे अब आपकी हम एक हवन करेंगे, पूजा करेंगे, और पूजा पाठ में हम आपके सारे दोष खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से पंडित लोगों ने इसको गलत एक दिशा दे दी और फिर ये ढोंग ढकोसलों में बदल गया। तो उसने भी यही कहा कि अच्छा, सुबह सुबह बिल्ली की हत्या हुई है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ और कुंभी पाक नरक मिलेगा। और कुंभी पाक नरक सभी नरकों में सबसे बड़ा नरक है, मतलब जहाँ बहुत कष्ट मिलता है। अब रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए, तो आप ही बतलाएं। पंडित परम सुखी मुस्कुराए, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो डरा दिया खूब अच्छे से, अब जब डर गई वो रामू की माँ, तो फिर कह रहे कि डरो मत, हम लोग किस लिए बैठे हैं, हम लोग है ना, शास्त्रों में प्रायश्चित भी है, मतलब जो गलत किया है, पाप किया है, उसका प्रायश्चित कर लो तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। रामू की माँ ने कहा, इसीलिए तो पंडित जी आपको बुलाया, अब बताओ क्या करें आगे। आ रहा है समझ में, यहाँ तक आया समझ में, अच्छी है कहानी। बेटे ये पहले होता था, आजकल भी होता है, लेकिन आजकल पंडित लोग इस तरीके से आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। आजकल पंडित ये कह सकते हैं कि ठीक है हम पूजा पाठ करा देंगे, पूजा पाठ में इतना सामान लगेगा, 2100 रुपए का सामान दे देंगे, ये होगा वो होगा, बस इतना करके वो अपना बेचारे खर्चा चलाते हैं। क्योंकि आजकल तो पंडितों को कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेचारे जो पंडित लोग रह गए हैं वो तो अब वो गरीब हो गए एक तरीके से, तो वो लोग इतना लूट नहीं पाते हैं, वो सिर्फ अपना पूजा विधान कराते हैं और जानते हैं पब्लिक समझती है, अब पब्लिक को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, तो इसलिए आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले होता था। अभी देखो क्या क्या करवाएंगे, देखना आप पंडित जी क्या क्या मांगेंगे उनसे। तो उसने कहा कि पंडित से कहा रामू की सास ने, कि रामू की बहू की सास ने, कि भाई अब क्या किया जाए। तो पंडित जी बोले, किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए,
जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। मतलब कि बिल्ली, सोने की बिल्ली बनवा के बहू के हाथ से दान करवा दो। तो और उसके बाद जब तक बिल्ली दान ना दे दी जाए तब तक घर अपवित्र रहेगा। तो बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ कराओ। 21 दिन पाठ घर में हो। छन्नू की दादी बोली बीच में, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। यानी अभी तुरंत बिल्ली दान करवा दो और उसके बाद पाठ 21 दिन तक होता रहेगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए, यानी कितने तोले की बिल्ली बनवाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे माँ, अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो रहा है, नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। यानी कि बिल्ली जो है उसको, जब उन्होंने पूछा कितने तोले की बनवाई जाए, आप जानते हो सोना कितना महंगा होता है और एक तोले की कीमत कितनी होती है, तो बिल्ली तोले में ही बनती, क्योंकि ज्यादा बड़ी। तो पंडित जी बोले, अरे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जितना वजन हो उतनी वजन की सोने, पर आजकल लोग मानते नहीं है, धर्म कर्म इतना ज्यादा है भी नहीं किसी के पास। तो तोले, अब 20-21 किलो से कम की बिल्ली नहीं होगी, तो कम से कम 20-21 तोले की तो बनवाओ। अब ये भी पंडित लोग अपने हिसाब से करते थे, वो देख लेते थे कि कैसा है। अगर सामने वाला जो पार्टी है वो अगर पैसे वाली है तो वो खूब मुंह मांगा मांगते थे, और देखते अगर थोड़ा गरीब है, कम दे सकता है, तो उससे कम में काम भी चला लेते थे। तो इन्होंने तो देख लिया कि भाई ये तो खूब अच्छे मालदार हैं, पैसे वाले हैं, तो उसने मुंह फाड़ लिया और कह दिया 21 तोले की बिल्ली। अब सोचो 21 तोला सोना कितना महंगा, उसकी दान कराओ, उसके बाद अपनी अपनी श्रद्धा। तो बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद पेज नंबर 66 से आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग भी पूरी कहानी पढ़